हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ ये गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ रहा है, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपको अध्यात्म से परिचय करा रहा है और आपके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन भी आप खुद ही देख रहे होंगे ना। तो हम दूसरा अध्याय कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता चल रहा है। आज 3 श्लोक लेने वाले हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 70th श्लोक ना। आपूर्य माणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न कामी। ठीक है, तो ये श्लोक हो गया। अब इसका अर्थ देखिए। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। यानी कि जब तक आपको अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं होगा, जब तक आपके अंदर एक स्थिरता नहीं आएगी, तब तक क्या होगा? तब तक आप यूं ही संसार में भटकते रहेंगे ना, शांति नहीं प्राप्त होगी तब तक। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का क्या है? कंट्रोल होना चाहिए ना। अब इसका तात्पर्य देखिए। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है ना तो वह विक्षुब्ध होता है और ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। यानी जो कृष्ण भावना भावित लोग हैं, ऐसे जो कह सकते हैं, ऐसे जो विशेषकर जो कृष्ण में क्या हैं, रत हैं, उनमें एक तरह से डूबे हुए हैं कृष्ण के प्रेम में, उनके अंदर क्या होता है, ये सारी इच्छाएं मतलब जो सागर होता है ना, स्थिर रहता है, वैसे वो स्थिर रहते हैं। ठीक है, विचलित नहीं होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है ना, अपने में सदैव पूर्ण। यानी कि सागर की तुलना यहाँ पर की गई है ना। जैसे समुद्र होता है, उसमें बहुत सारी लहरें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें उतार चढ़ाव होता है, बट एक उसकी स्थिति है कि वो सदैव शांत रहता है। अगर सागर में कहीं कुछ हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं धरती का क्या होगा, क्योंकि 70% से भी ज़्यादा क्या है, पानी है, वाटर बॉडीज़ हैं। अगर उनमें ही अगर कुछ बहुत आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है, तो पूरी जो इस पृथ्वी का जो भी है, मतलब सब कुछ विनष्ट करने में सक्षम है ना। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। सागर में गिरने वाली, कह रहे हैं कि अपने में सदैव पूर्ण रहते हैं ना ऐसे लोग। और फिर क्या बता रहे हैं, सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। यानी कि क्या उनकी एक तरह से प्रूफ क्या है उनका, वो जानिए। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूँकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। तो ये आनंद किनको मिलता है? जो कृष्ण भावना भावित होते हैं ना, जो कृष्ण में ही रत रहते हैं, कृष्ण में ही डूबे रहते हैं और जो कृष्ण को ही अपना क्या मानते हैं, सबसे प्रिय, निकट, जो भी आप रिश्ता बना लें, वो वैसे रहते हैं। कई उन्हें सखा के रूप में पूजते हैं, कई उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं ना, कई मित्र के रूप में ना। मित्र सखा तो एक ही हो गया, बहुत सारे अन्य रिश्ते भी, विशेषकर जो महिलाएं हैं। और मैंने तो
कबीर को भी पढ़ा है। तो कबीर भी जिनको मान रहे हैं, कभी वो उनको अपना पति मान लेते हैं, कभी वो खुद को दुल्हन मान लेते हैं ना, खुद को, यानी कबीर खुद को दुल्हन मानते हैं और अपने ईष्ट को या जिनको भी वो पूछते हैं, जो भी वो उस परम शक्ति की बात करते थे, उनको क्या बोलते थे कि वो मेरे पति हैं ना, मेरे दूल्हा हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे ना। आगे जानिए। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है, किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथा कथित भाव बंधन से मोक्ष की कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। अगला देखिए 71 श्लोक। विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्ममः निरंकारा श शांतिम अधिगच्छति। इसका अर्थ देखिए, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना, यानी इंद्रियों के पीछे नहीं भागना है आपको। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना अमृत की सिद्ध अवस्था है। यानी कि सिद्ध अवस्था भी देखिए यहाँ बता दिए, एक शब्द है कृष्ण भावना भावित और एक शब्द है कृष्ण भावना अमृत। ठीक है, जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। तो क्या बता रहे, ईशावासायमिदं सर्वम न, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। अर्थात बता रहे हैं कि सारा जो ज्ञान है वो किस पर आधारित है, आत्म साक्षात्कार। ठीक है, आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। ओके, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है। सभी को पता है हम सब क्या हैं, ईश्वर के ही अंश हैं। और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है ना उससे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। अब देखिए 72 श्लोक देखिए। एषा ब्राह्मी स्थिता पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निवारणम इच्छति प्राप्त होता है। इसका अर्थ ना, इसका अर्थ देखिए, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, अब इसका तात्पर्य देखिए, मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे
लाखों जन्म के बाद भी ना प्राप्त हो। कह रहे एक क्षण में भी मुक्ति मिल सकती है और हो सकता है कि लाखों जन्म लग जाएं। तो ये डिपेंड करता है किस प्रकार आपकी भक्ति है। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। ठीक है, इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूँकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है, क्या अर्थ है? भगवत धाम को प्राप्त करना भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। क्या अब देखिए, सा गुणान समतित्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। ये 3 योग बताए गए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी देखी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज से द्वितीय अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम कल क्या शुरू करने वाले हैं? तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम, इसकी हेडिंग क्या है? कर्म योग जानेंगे ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने जाना होगा। मेन इसमें 2 शब्द बहुलता आए हैं, कृष्ण भावना भावित और कृष्ण भावना अमृत। ठीक है, तो मेनली क्या कहा गया है गीता का सार में? अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? कि तुम्हें अपना कर्म करना है। इसी अध्याय में ही हमने जाना था कि कर्म पर आपका हक है, यानी उस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन फल पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, वो किसी और सत्ता के अधीन रहता है। ठीक है, उसको ईश्वर कह लीजिए, कोई शक्ति मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए ना। ठीक है, अपने विवेक के अनुसार जो भी जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है, हाँ, तो भगवान उसे उसी रूप में मिलते हैं ना। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुख से रहिए, सब जगह आनंद फैलाइए और अपने जीवन को इस मार्ग में प्रेरित करिए। और इस मार्ग से निश्चित कुछ मिले ना मिले, लेकिन शांति तो अवश्य निश्चित है। और जहाँ शांति होती है, बाकी सारे गुणों का प्रवाह स्वतः होने लगता है। शांति ही क्या लेकर आती है? प्रॉस्पेरिटी, यानी धन धान्य भी आता है। और उसके साथ साथ जब बाकी सब चीज़ें आएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जीवन आनंदमय सुखमय हो ही जाएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।